इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ। कहने का मतलब है कि जितना पैसा में वो खरीद रहा है चाहे बेच रहा है, यही था ना जी। क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक, इससे कितना प्रतिशत अधिक यहाँ पे अंकित मूल्य करेगा। इससे कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य को अंकित करेगा कि 20% बट्टा देने के बाद, बट्टा कितना देगा 20%। एक समझे खाली, बट्टा 20% देने के बाद 10% का लाभ। यही आपका सवाल है कि कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य हमको मालूम नहीं है। कह रहा है कि इसको ना जितना में ही खरीदा है, मतलब खरीदने वाला हो गया क्रय मूल्य। अब इस पे जो अंकित करना, जो MRP लिखा रहता है उस पे ना, तो MRP उसका ना, जैसे मान लो कि इसको खरीद लिया 100 रुपया में, अब यहाँ पे वो कितना इसका दाम बढ़ा के लिखेगा, मतलब ये अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य यहाँ 130 लिखी कि 140 लिखी, अब जितना लिखे कितना, इससे कितना प्रतिशत में उसी को ज्ञात करना है, न कि रुपया में ज्ञात करना है। तो कितना प्रतिशत यहाँ से इसको बढ़ा के अंकित करेगा कि इस दमवा पे, जैसे मान लो यहाँ से हमको दिए कि 30% बढ़ा दिया, बढ़ा के अंकित कर दिया, तो इसका दाम कितना करेगा 130 रुपया। अब इस पे कह रहा है ना कि जब 130 रुपया बढ़ा कर देगा तो इस पे बट्टा देगा कितने का 20 का, 20% इसका आएगा 26 रुपया। तो बेचेगा कितने में 104 में। 104 में बेचेगा तो खरीदा है कितने में 100 में बेचा है 104 में, तो कब परसेंट लाभ 4% लाभ। तो इसी लाभ भवाग जी का उकार है कि उसको 10% लाभ हो और 20% का हो छूट दे। और यहाँ से कितना बढ़ाएगा, मतलब कि 100 रुपया की चीज के 100 रुपया बनाई कि वो 20% छूट दे, तब वो 10% का लाभ। तो इसका तो कल का एक ट्रिक इसका लिखवाए थे ना, हो बताए भी थे। तो उस पे रख के देखो कितना आ रहा है। पैसवा रहे में पैसवा ना है, कुल मनाही वाला तो उसको छोड़ो। देखो इसको, अब इसको तब दूसरा उपाय लगाना है। देखो इसमें कुछ नहीं दिया है, तो 2 पार्ट में बांट दो। पहले बहुत आसान सवाल है, बस खाली ध्यान से देखे। पहले इसमें लिखा है क्या 25% बट्टा देता है 20%, 20% बट्टा, तो 20% को बदलो 1/5 और लाभ कितना था 10%, तो 1/10। अगर डायरेक्ट उत्तर निकालना चाहेंगे जो लोग ना, तो जानते हैं क्या करेंगे, इधर कर लो अंकित मूल्य और इधर यहाँ कर लो का इसका क्रय मूल्य। और इसमें ना पूरा जो है ना 100 माना जाता है ना 100%, तो 100% से खरीद रहा है तो खरीदा होगा जितना में उससे ज्यादा कर रहा है, कितना कम दम ज्यादा कर रहा है इसमें। अरे 20% पे इधर से ना लाभ कमा कितना 10%, तो 100 माइनस 20% नहीं हो जाए 100 प्लस कितना का लाभ होगा 10%। तो यहाँ की लिख देती प्राप्त, इसी पे केवल रख दो आ जाएगा तुरंत। अरे रुका कौन सी, अरे महाराज ऐसे कि बढ़ा के लिखे गया ना यहाँ हम कुछ वो से मतलब ना, मतलब हमको ये है ना कि जो क्रय मूल्य है यहाँ से निकलेगा, क्योंकि इसी पे ना बढ़ाएगा। अगर मान लो कि 100 है, 100 में से हमको 20% बट्टा दे दिया, कितना बच गया 80। और यहाँ जो है 90 को बढ़ा के अंकित कर, तो 100 रुपया नो का मेन रहा लो, तो 100 रुपया में से ना बट्टा दे भाई, तब ना बेची ओके तू खरीदवा। और यहाँ जब 90 के का अंकित मूल्य कितना बढ़ाई के तना बेची, तब वो कितना करे 10% का लाभ रहे। तो यहाँ से ना इसको करोगे तो 110 हो जाएगा, 10 जुड़ाई ना, अरे यहाँ माइनस हुआ, यहाँ पे 100 प्लस 10 कितना हो गया 110, ऐसे आई कट गया। तो कितना बच गया 3। और वैसे भी अगर नहीं काटोगे तो कितना बचेगा 30। यही लाभ हो रहा है। तो इसमें क्या पूछा है, अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो प्रतिशत बढ़ाया जाए तो अंकित मूल्य कितना बढ़ा, तो उतना खाती 30 को ऐसी को प्रतिशत में बदलने के लिए करा है। तो 30 गुणे 100, अब बटा में बढ़ रहा है कहाँ से 80 से भाग देता हो जो देखा कितना हो
2 से 4 से 2 बार में 4 से 25, 25 तिहाई 75 में 2 से भाग देगा। अगर ये वाला नहीं समझ में आ रहा ना तो एक और तरीका कल बताए। इसमें है नीचे में देखो भाई बट्टा वाला है, तो बट्टा वाला में ऊपर बट्टा होता है, नीचे क्या होता है अंकित मूल्य, और इसमें नीचे क्रय मूल्य रहेगा, ऊपर क्या रहेगा लाभ। ये लिखे थे क्रय मूल्य, फिर लिख दिए विक्रय मूल्य, और फिर लिख दिए यहाँ पे अंकित मूल्य, लिख दिया ना। इसमें देखिए यहाँ पे क्रय कर रहा है कितने में 10 रुपए, 10 में, बेच रहा है कितने में 11 में। अब इसके हिसाब से इसका अंकित मूल्य कितना है 5, 1 रुपया छूट दे के देगा तो कै रुपया में बेचेगा 4 रुपया में, 4 रुपया में बेचेगा। अरे ये अंकित मूल्य 5 रुपया, 1 रुपया छूट करके तो बेचेगा 4 रुपया में, तो 4 रुपया में बेचेगा। और यहाँ से 10 रुपये का सामान लाया 11 रुपया में बेच रहा है। अब यहीं से बस इसको बराबर करना है, बेचने वाला बराबर करेंगे तो इसमें कितना गुणा चाहिए 11 का, और इसमें कितने का 4 का, तो इधर वाले में 4 का कर दो, मैं 11 का बोलते हूँ मैं 11 का, कितना आएगा 55, 55, दोनों में क्या होगी 44, तो बराबर हो गया 40। अब 40 रुपया वाली वस्तु को कितना दाम उसका लिखेगा 55 रुपया, तो कितना बढ़ा दिया 15, तो 15 गुणे 100 बटा में बस 4 के 4, 2 पचे 10, फिर तो नहीं कटवा तो आ जाई 15 पचे 75 बटा में 2, और 75 में 2 से भाग दो तो का है तो वो दोनों एक ही है, मैं कौन दूर आना तो कह रहा है कि वो था ना कि कितना बढ़ाएगा, तो जिसमें कह रहा था ना कि कितना बढ़ा के अंकित करेगा, पैसा कितना बढ़ा के अंकित करेगा, तो उसमें दाम दिया रहता था कि इतना पैसा में खरीदा है चाहे इतना पैसा में बेचा है, जो कि कल का सवाल था उसी वीडियो में होगा पीछे वाले में। इसमें जो दिया रहेगा उसमें क्रय मूल्य दिया रहेगा आपका ना, या तो क्रय मूल्य का दाम दिया रहेगा उसमें, या तो विक्रय मूल्य का दाम दिया रहेगा। पूछेगा क्या उसमें, वो पूछेगा कि अंकित मूल्य कितना रुपया बढ़ाकर अंकित करना चाहिए, वस्तु का मूल्य कितना रुपया बढ़ाकर अंकित करना चाहिए। तब तो सर जी अंकित मूल्य पर निकालेंगे ना ये। हाँ जैसे अरे रुको आप बोल रहे हैं सवाल ये बोल देना है, रुको आएगा सवाल वैसा, रुको बंद अभी नहीं होगा, इसको ऐसे ही चलने दीजिए। अपनी वस्तुओं की कीमत थोड़ा नीचे से लिखिए। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित करना चाहिए, चाहे कितना प्रतिशत अधिक, प्रतिशत का चिन्ह अधिक अंकित करना चाहिए कि 10% बट्टा देकर भी वह 30% का लाभ अर्जित करे। 10% बट्टा देकर भी 30% का लाभ अर्जित करे। ये रहा आपका सवाल। अरे आंसर कितना आ रहा है 44 सही, 44 सही 4/9, 4/9% एकदम सही है। 44 सही 4/9%। यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्ट हिट ऐसे भी मारेंगे ना जैसे मारता है ना छकवा, डायरेक्ट एकदम दरिया उड़ गल छर, वही तरह एगो छरन उड़ जाए। आई जो है ना 30%, आई 10%, तो पहले तो तुरंत घटा दो, 10% बट्टा देगा तो कितना हो जाएगा 90, आई इसको जोड़ दो उसी में 100 में 130, 90 और 130 के बीच में कितना का अंतर आओ 40 का, उसी 40 को प्रतिशत में बदल दो तो 40 गुणे 100 और बटा में 90 ये से ना बढ़ा 400 में 9 से भाग दे दो, आ जाएगा आंसर तुरंत। ऑस्ट्रेलिया में बाढ़ आई है।
कामा मतलब कि हो तो मैचवा हो जो रद्द रद्द हो मैचवा श्रीलंका वाला पाकिस्तान नहीं, श्रीलंका वाला तो आ जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान वाला रद्द हो गया मैच। अभ्यास मैच था। अरे मैचवा कहीं का रद्द नहीं करेंगे सब यार, और कहीं न्यूजीलैंड से। हाँ न्यूजीलैंड से वार्म अप हुआ। पाकिस्तान से किस दिन है? 23 तारीख को है जो। एक दिन पहले। हाँ तो हरा दिया तो बड़ा मुंह बनावे पर जान लिया लोग। उन्होंने कहा था कि घूस उस मत लिया सो भाई कैसे मुझे जिया सो। सूर्या भाई रात में चमकेगा, दिन में मत चमक जाए नहीं तो बस। मुकाम पे दिखाई दे चमका था। ऑस्ट्रेलिया की धरती पे कोई नहीं चमकेगा। चमकेगा अब ना। देखिए इसमें जो है ना आपका सीधा सीधा डिस्काउंट कितना दे रहा है? 10%। और इधर 30% का लाभ। 30% का लाभ दे रहा है। तो इसको करेंगे तो 90 और इसको करेंगे तो 130। परसेंटेज दोनों में तो कट गया, खत्म काम। इससे यहाँ तक जाएगा। कहने का मतलब है कि इतने रुपए की वस्तु को वो बेचेगा 90 रुपया में। तो 90 रुपया में बेची तो 30% लाभ हो चाहिए। तो 90 रुपया में जब बेची 30% लाभ चाहिए तो 130 को चाहिए ना। 100 रुपया में तो इसी कोई सामान 100 रुपया का रहा होगा, 100 रुपया में 10% डिस्काउंट दे दिया तो कितना पैसा में देगा? 90 रुपया में। और वो कह रहा है कि उस पर 30% लाभ भी चाहिए तो 100 रुपया 30% लाभ कितना चाहिए? 30 रुपया। तो ये 90 से 130 में बेचेंगे तो करीब 20 का कितना फासला होगा? 40 का। तो 40 रुपया बढ़ा के ऊपर अंकित करिए। और इसी पैसों को पूछ रहा है कितना प्रतिशत में होगा। तो प्रतिशत में के लिए 100 से गुणा करके तुरंत का भागेगा शुरू में जो कितना जी 400/9 और इसको काट दो 44 से 4/9%। सवेरे सवेरे नहाए पड़ जाता ना। और जुकाम खाम पूरा दले है। अब मौसम चेंज हो रहा है इसलिए आप लोग भी काढ़ा वाड़ा पीते रहिए। सवेरे ही नहा के पिया चाहे साझी के पिया। लिखिए आगे। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है। देखो अब आ गया मुलायम जैसा बोल रहे थे तुम। हैं? बता रहे क्या बोल रहे हैं ना? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है। कीमत इस प्रकार अंकित करता है। इस प्रकार अंकित करता है। अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर अंकित करता है कि 12.5% बट्टा देकर भी 20% लाभ कमाता है। बीस प्रतिशत लाभ कमाता है। हो गया? यदि उसका क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 1400 रुपया है तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। सीधा सीधा वही वाला काम यहाँ भी है। यहाँ तो दे दिया है आपको उसका दमवा, उससे भी निकाल लेंगे। %20 लाभ चाहिए तो कितना हो जाएगा? 100 + 20 120
और इधर यहाँ छूट कितना दे रहा है? 12%। 12.5 का तो 12.5, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 87.5। और इसको घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 120। अब ये जो है ना इसका क्रय मूल्य दिया है और ये जो है इसका रहेगा क्या? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य ये है, तो उसमें कितना में खरीदा है? 1400 में। तो 1400 को बराबर करिए या तो फिर उसको काट दीजिए। 1920 रुपये। दोनों के बीच का अंतर कितने का हो रहा है? 35। अरे अंतर कहाँ है इसमें निकालना है? इसमें अंतर तो निकालना है। 35 का मान निकालना है। कट रहा है कब 35 का निकाल के फिर 48 निकाल दीजिए। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें दशमलव दिख रहा है ना, इस दशमलव को यदि आप यहाँ से हटाएंगे ना तो इधर यह वाला में वो 0 बढ़ जाएगा। और इसके बाद 25 से काटिए इसको तो 1920 रुपया। 15 से काट दो। 15 साते 105, 15 छक्का 90, फिर 15 पचे 75, कितना बचेगा? 12। अब 12 तो 125 हो जाएगा। 58.33 आएगा। तब कहाँ से वो बढ़ेगा? 58 मत ले जाओ ना, ऐसा अरे कुछ उसी के बराबर 1400 कर दीजिए, 16 बार में कट जाएगा। इससे हाँ 87.5 बार 1400। लो 10 यहाँ पे रहने दो, इसका 0 यहाँ से हटा दो। 87.5 बार 1400। 87.5 यहाँ पे आ रहा है तो उसमें सवाल में दिया है 1400। 1 बराबर 16। 1 बराबर हो जाएगा 1400 बटा में 87.5। अब इसमें हमको मान निकालना है 120 का, तो हम यही 120 का गुणा कर देंगे बस। तो ये 16 बार में कट जाएगा। बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। 120 का मतलब होगा कि 120 गुणे 1400 बटा में 87.5। इसका दशमलव नीचे से हटाएंगे तो एक ऊपर और 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काटिए, 16 बार में उससे कट जाएगा। ऐसी 16 बार में कट रहा है। 16 5 80, 16 7 112, 12 8 20, 12, फिर 16 8 128, 128 में 12 जोड़ देंगे 140। ठीक है, 16 में गुणा कर दो, 16 दूना 25, 16 12 जब 192, 16 12 जब 192 0 हो जाएगा। 1920 रुपये। हाँ कलिया कौन कलिया वाला गुना लगत रहोगे? मोहन जो है वो खिलौना अंकित मूल्य पर 25% छूट के साथ खरीदा। वहाँ पे देख नहीं रहे हैं वो कैसे दिया, ये कैसे दिया, तो कैसे लगेगा? छूट दिया, 28 में दिया। अंकित मूल्य पे 25% छूट पे खरीद रहा है और यहाँ पे कैसे हो रहा है? यहाँ कह रहा है कि अंकित मूल्य का दाम बढ़ाना कोई अंकित करना था पिछवा वाले में, तो कैसे वही वाला है? दूसरा है वो दूसरा है, उसको इस हिसाब से लगाएंगे तो उसका आंसर हमेशा गलत आएगा। लिखिए इस पे एक और तरीका है इसका। जैसे क्रय मूल्य है जो दिख रहा है ना, ये परसेंटेज आप लगाए सवालवा ना, उस पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे 12.5% का मान कितना आएगा? 1/8। और इसका लगभग कितना है? 20 हो जाएगा 1/5। अब इसमें दोनों में करिए तो यहाँ से देखिए 8 है, 8 एक बट्टा दे डालो तो कितना 7 रुपया। 7। और इधर यहाँ 6 रुपया। या तो इसको जिसको ज्यादा परेशानी होगी ना तो पूरा एक होता है ना, इतना बट्टा दे दिया तो 1/8 कितना हो? 7 बटा में 8। और इसको एक में से प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा? 6/5। एक है गुड़ा कदा 35, एक है गुड़ा कदा 48। अब यही 35 जो आ रहा है ना किसके बराबर रहेगा? 1400। 35 के बराबर 1400, तो 13 बराबर 14। यहाँ से इसको मिटा दे रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको सवाल की तरफ बढ़ा दे। 35 के बराबर आ गया 1400, सवाल में दिया हुआ है। तो इससे इसको काटिए, 35 दूना 70, एक बार में कितना आ गया? 40। तो वहाँ पे कितना है? 48। तो 48 के बराबर कितना? 48 चौको 192। तो सब वही है, काम इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए। कल बता रहे थे ना बाहर जाना है तो जैसे मर्जी वैसे जा सकते हैं। लेकिन काल तो मुश्किलें लगता खत्म को दिखा का, इसके बाद चलेगा साधारण ब्याज। सबसे बढ़िया यही है, इसमें बट्टा वाला कुर्सी यही। लिखिए
जो बोलोगे हमको पढ़ाना है, जो चैप्टर तुमको ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेगा कि पहले उसको पढ़ा दीजिए, तो पहले उसी को पढ़ा दिया जाए। सही है सही है हाँ। सीजीएल तक हम लोग काफी हो। नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज के बाद सीधा चालू करेंगे औसत और अनुपात। जब वो खत्म हो जाएगा तो साझेदारी, तब एक बार टाइम वाला पे चलेंगे उधर। अरे सब यहीं पे हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इलाहाबाद में जाओगे तो भी 2 गुणे 2 बराबर 4 पढ़ाएगा, 6 थोड़े ना पढ़ाएगा। सीजीएल के लेवल तक हम तैनात हो जाए इसे पढ़ा देंगे। मैथवा रीजनिंग पूरा हर एक लेवल का कवर करा देंगे। और सब्जेक्ट के लिए भाई थोड़ा सा सर जी लोगों को बोलना पड़ेगा कि आएंगे तभी हो पाएगा, काहे कि हमको बस 2 ही चीज में पकड़ है, मैथ रीजनिंग का। और तो स्कूल गड़बड़ तो नहीं, मार उतना सही ना। जीके वाला बोला नहीं सकते। इतिहास भूगोल कभी पढ़े ही नहीं, दिक्कत वहीं से होती है। जीके के लिए यही आएंगे सर जी। हाँ तो बोला दी नहीं लगा सकते हैं जिसे कितना प्रतिशत अंकित बढ़ा करना चाहिए। लिख लो इसका ट्रिकवा। हाँ तो ट्रिकवा लिख लीजिए इसका। यदि किसी वस्तु पर y% छूट देकर, यदि किसी वस्तु पर y% छूट देकर x% लाभ अर्जित करना हो तो किसी वस्तु पर y% छूट देकर x% लाभ अर्जित करना हो तो वस्तु का क्रय मूल्य x प्लस वाई बटा में 100 माइनस वाई गुणते 100। इसको बंद करके लिखना प्रतिशत अंकित करना चाहिए। अब पीछे वाला जितना सवाल लगाए ना उसको स्ट्रिकवा पे भी रखेंगे तो लग जाएगा। लगा के देख लो इस पे। और हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, क्या लिखने जा रहे हैं ना। लिखिए किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए। किसी वस्तु के मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देकर भी 20% का लाभ अर्जित हो। 10% छूट देकर 20% का लाभ अर्जित हो। अब इसको चाहेंगे तो पीछे बताए तो उस पे लगा लेंगे, स्ट्रिक पे भी रख देंगे तो आ जाएगा, और बिना ट्रिक का भी आ जाएगा। 3 तरीके से इस सवालों को लगा सकते, 3 गो है। कितना आ रहा है? 33 से 1/3 कितना लप्पू? 33.33%। 100/3 आ रहा है। 37.5 37.33 आएगा। 37 की 33। हाँ 33 आ रहा है ना। इसी सवाल आप जो पिछले तरीका बताया उस पर लगाओ। पिछले वाले तरीका का अभी नहीं बताए थे, 100 माइनस करके 100 प्लस करके क्रय मूल्य इसी पे लगाए हो तो अब इस पे लगा के देखो। ट्रिकवा इसका सही है ना? सही है। अरे यार कैसी करो नहीं सही। 90 होगा कि 80 होगा? 10% रखा जाए। अरे उल्टा पुल्टा लिखेंगे आप तो हम क्या बताएं। 10 प्लस 20 हो गया, 10 प्लस 20 हो गया ना, बुरा कर दिए 100 का।
और नीचे में कर रहा है कि 100 माइनस वाई, तो छूटिए ना वाई लिखवाए हैं छूट को, सही है। तो 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 30 और बटा में 90 गुणते वाई का मान 10 रही थी। हाँ देखा तो एक बार छूट तो यहाँ लिखे हो उसमें देखो, 10 तो उनमें त्रिकोण में छूट का तो ऐसा वैसा छूट नहीं लिखवाए उसमें, तब तो वही की जगह हमने रही 10। ऊपर में 20 अरे, x प्लस y है तभी 10 प्लस यहाँ पे लिखा गया है x प्लस वाई, तो एक इसको का देना है यार, ई तो तुम अनुमान पर समझ आ कि बेवकूफी है। इसमें 20 और 10 कर से का मनवा कितना है 10% छूट इसे आई मानो तो होता नहीं, लेकिन x y का मान तो होती ना 10 रुपया उसी की मूल्य हो जाएगी। कुछ नहीं बदलेगा, जानने वाला जान जाएगा। मूल्य हो जाएगी। अमाउंट बना है तो उसको आप समझिए कि वहाँ पे आगे पीछे लिख दिया गया, जोड़ दिया गया, वहाँ जोड़ने से मतलब है। मेन हमको उद्देश्य नीचे में से है कि कौन वाई, जो वाई है उसी को लिखवा, हम नहीं लिखवाते इसलिए ना कि जिसको कुछ नहीं आता है वो कम से कम ट्रिकवा पे तो रख के कुछ शुरू करेगा अपना काम। कबार में कटेगा 3 बार में, 100 में 3 से भाग देगा। उस पे भी लगाना था तो उस पे भी लग जाएगा 100 माइनस 10 और इधर यहाँ 100 प्लस 20 90 हो गया, 120। दोनों में अंतर कितने का हो जा रहा है 30 का। 30 गुणे 100 बटा में 90, इतना परसेंटेज बढ़ा के अंकित करेगा 35 से 1/3%। वहां से भी लग जाएगा, वही सवाल है, उसी का ट्रिक है। अब समझ में आ गया ट्रिक से लिखा आगे। तो अगला टाइप वाले को लिखिए, अब बंद करिए इसको। एक दुकानदार, अगले वाले को लिखिए, इसमें बहुत हो गया क्वेश्चन 3 4 5 और बोलना ठीक है। लिख लो बट्टा का सवाल नहीं दिया तो और लिख लो सवाल। एक वस्तु को भेज देवे, कई बार पूरा चैप्टर है। एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचने पर, चाहे बेचकर, एक वस्तु को 1170 रुपए में बेचकर, हाँ, एक आदमी 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। 10% बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। यदि वह बट्टा न देता तो, यदि वह बट्टा न देता तो कितना प्रतिशत लाभ कमाता। सवाल साहब वही है, उसमें बट्टा दे रहा था, इसमें कह रहा है कि बटावा नहीं देगा तब कितना पैसे वह कमाएगा, लगेगा उसी तरह से। कब परसेंट बट्टा दे रहा था 10, तो 10 बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा 90 में, और उधर यहाँ 30 गुलाब वो कमा रहा है तो कितना हो जाएगा 130। इसी पे सवालिया को देख लो, 90 हो गया, यहाँ पे 130 हो गया, 30 और ये माइन कितना अंतर का हो जाता 40 का, तो 40 और गुणते 100 बटा में 90, यही जो आएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही कट जाए 400 में 9 से भाग दो तो 44 से 70 का कोई मतलब नहीं है। हाँ ना, वो से कोनो मतलब ना। वो कह रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा, थे इतना प्रतिशत लाभ कमाए लगी, पहले हम कब परसेंट कमाते रहे। अरे यार अजीब आदमी हो तुम। बट्टा देकर कमा रहा है 30% लाभ, और ना दे जब बटवा ना तो कितना परसेंट कमाई। बटवा का मतलब है 10% छुटिया ना दे तो 44 से 4/9% लाभ कमाई, और जब छूटवा दे देते तो कितना लाभ कमाता 30%। अरे वो ऐसा हूँ लगा सकत हुआ, वो ऊपर खातिर लिखल है सूत्र पर जेके लगाओ करे, यहाँ से यही आंसर आ जाएगा डायरेक्ट हमारा, उससे कोई मतलब नहीं।
वस्तु का वो कह रहा है ना कि इतना रुपया में बेच कर, तो बेचने का मतलब जो उसको बेचेगा उसका विक्रय मूल्य रहेगा और जो उसको खरीदेगा उसका क्या हो जाएगा। अरे एक सामान है, उसको अगर कोई बेच रहा है तो वो अपना कहेगा कि हम इतना रुपया में बेच दिए, तो उसका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और जो उसको खरीदेगा वही उसका क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। जैसे हमारे हैं, हम कहते भैया कम 10 रुपया कहा, तू खरीदेगा इला, तो तू एक खरीदवा, तो तू कहा कि हमको 10 रुपया में खरीदेला, तो आप क्रय मूल्य होगा 10 रुपया। हम कहेंगे हम इसको 10 रुपया में क्या किए, बेच दिए हैं, तो हमारा वही 10 रुपया का हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। छोटी दुकान बना दी का छोड़ दुकान पे का कीमत होगा तो थोड़े ही जाएगी, हम समझाने के लिए बोले हैं। भेज दे रहे हैं, लिखिए, लिखा आगे सवाल था, अब तनी बदले जाते सवाल। लिखिए एक वस्तु अच्छा है, किसी वस्तु, अरे बतिया वही है यार, काहे नहीं बात तुम कहाँ डिस्टर्ब हो जाते हो। लिखो एक वस्तु या किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹1 है और विक्रय मूल्य ₹20 है, तो छूट की दर कह रहा है कि अंकित मूल्य ₹1, विक्रय मूल्य ₹20 है, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य बराबर ₹1, विक्रय मूल्य बराबर ₹20, तो छूट प्रतिशत बराबर। तो कल बताया था ना कि हमको छूट कब मिलती है, छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पे। तो छूट बराबर कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और प्रतिशत में इसको बदलोगे तो यही छूट प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा, a माइनस बी अब गुणते 100 और बटा में अंकित मूल्य a। तो इसको लिख लीजिए, अब इसी पे सवाल हो जाएगा। ये वाला सवाल आया था रेलवे RRB में, और ये आया है, और ये आया था ग्रुप डी में। हाँ, 80 रुपये अंकित मूल्य, हाँ बोलिए सर जी। 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को, हाँ बोला नहीं है ना कि 80 रुपये कितना बढ़िया वीडियो बनी, अंकित मूल्य वीडियो में के छाते को छाते को 68 रुपये में बेचा गया, तो छूट की दर ज्ञात कीजिए। तो छूट की दर कितनी है। अब वहीं से साफ साफ आपको दिख रहा है सब कुछ। अंकित मूल्य, उस पर अंकित मूल्य का मतलब MRP लिख रहे 80 रुपया, दुकानदार तो दे तो क रुपया में 68 रुपया में, तो क रुपया कम कर दे था 12 रुपया, उसी 12% में बदल दो, तो 80 का 12 का % है 120/8 15 120 15%। बस वही उत्तर हो गया इसका, 15% बट्टे की दर है। अब एक और है, उसको खत्म कर दो आज की, बंद करिए आप, चालू करिए। लिखिए इसको, क्या बता दी। अरे यार 80 माइनस 68 गुणते 100 बटा में, अरे जो वीडियो देखेगा ना वो भी इसको देख लेगा ना, समझ जाएगा क्या करना है। ठीक है, वीडियो का बताना जरूरी है। हाँ 12 गुणे 100, क्योंकि ये वीडियो मेन तुम्हीं लोगों के लिए बनाई जा रही है। अरे ऐसा मत कहिए, तो लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे।
तुम्हें को देखना, हमको लाइक सब्सक्राइब मतलब नहीं हो, जे करी तब वो ठीक है, करी तब वो ठीक, इतना वो नहीं है। हमको मेन उद्देश्य हमारा ये है कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला विद्यार्थी को जो छूट जाता है सीधा उसके यहाँ चला जाए और वो उसको देख ले। बार अपने सामान की बिक्री कीमत, अगला टाइप का वीडियो। एक दुकानदार अपने सामान की बिक्री कीमत लागत कीमत से x% अधिक निर्धारित करता है। सामान की कीमत एक दुकानदार अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, चाहे x% अधिक निर्धारित करता है। अधिक निर्धारित करता है। वह अपने ग्राहकों को इस पर y% बट्टा देता है। वह ग्राहक को, चाहे ग्राहकों को y% बट्टा देता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बराबर, कुल हानि या चाहे लाभ प्रतिशत बराबर। देखिए 100 प्लस x, आयो कोष्टक में 100 माइनस x की y में बट्टा दे रहा है, y बटा में 100 गुणे 100, हाँ -1 ऐसे यहाँ से बड़का वाला आई। अभी का एक मतलब निकला था, कुछ नहीं, ट्रिक वाला काम खत्म कर गुणते 100, ठीक ना। तो इसका बहुत आसान से आ जाएगा, इसका तो इतना बड़ा ये लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। देखिए इस पे सवाल कल बोली चेहरा गिलाए वो सब। अरे इसको आज खत्म कर दो, काम खत्म हो जाएगा। 3-3 घंटा पड़ेगी, मजाक हाँ 3-3 घंटा से दिमाग खराब होता है, लेवल खत्म होता परीक्षा का। लिखिए तो कोई व्यापारी अपने चीजों पर, कोई व्यापारी अपनी चीजों पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। हो गया। वह इस पर अपने ग्राहकों को 8% बट्टा देता है। वह इस पर अपने ग्राहकों को 8% बट्टा देता है। तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हो रहा है वैसे भी लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
नरमा पंखा चालू करे तो रे लिखा। इसका प्रतिशतवा को बदलो पहले तो कितना कितना दिया था। कह रहा है कोई व्यापारी क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। 20% है, यक्ष की जगह यक हो गया 20%। वही 10.4 हाँ 10.4 सही है। कौन चीज है? और इसका लाभ कितना हो रहा है इसको 8 का ना 8% का बट्टा दे रहा है 8%। ये सवाल है। 10.4 8 रही आएगा 10.4 जिसका आ रहा है सही है, वही दिया है एसएससी पेपर में आया हुआ है एसएससी के। पहले तो इसी पे रख दो आ जाएगा। आई प्लस वाला है कि माइनस वाला देख लो इसको। ये हो जाएगा 120 गुणे 92 घट गया ये 8 उसमें जाके नीचे हो गया 100, इसके नीचे हो गया 100 माइनस 1 का मतलब है ना कि यही सब जाके उधरिया घट जाए। 10,000 कट जाएगा। अब इस समय ना कुछ नहीं करना है। देखो इसका इसमें गुणा कर दो 12 दुना के 24 अब 12 नवा 108 और 2 110 110 माइनस। अब देखो यहाँ 1 है तो इन दोनों में गुणा करोगे तो क्या आएगा 10,000 10,000। और नीचे इसका भी आएगा 10,000 10,000। इसी में गुणा करना है किसका 100 का था। 2 जीरो करके देखे घटाओ कितना बची 1040 1040 और बटा में 100 और 2 जीरो से भाग देगा तो 2 हमको 10 बस प्रतिशत नहीं ना? प्रतिशत में आएगा। हाँ बस 100 का गुणा। कुल लाभ प्रतिशत हो गया उसका कितना 10.4।